आज यानी 9 मार्च को मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या है वो खबर? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत अचानक तेजी से बढ़कर लगभग 118 से 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ये पिछले कई सालों का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में बयान देते हुए कहा कि सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीब से नजर रख रही है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल सप्लाई और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। सवाल यह नहीं है कि आखिर मध्य पूर्व में ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल यह है कि जिसने तेल के बाजार से लेकर दुनिया की राजनीति तक सबको हिला दिया है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्रूड ऑयल का रेट अचानक इतना बढ़ गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। आपने खबर देखी होगी, कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं, लगातार बमबाजी हो रही है, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और कई देश इन्वॉल्व हो गए हैं। इससे पूरे मिडिल ईस्ट का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। कई देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा है, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया और तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर उस समुद्री रास्ते पर पड़ा है जिसे दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन कहा जाता है। यह रास्ता है होर्मुज जल डबरू मध्य। दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20 से 22% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर इस रास्ते पर किसी भी तरह का खतरा पैदा होता है तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई कहीं ना कहीं तो प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि जैसे ही इस इलाके में तनाव बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में घबराहट फैल गई और कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगी। 9 मार्च तक ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर यह तनाव और बढ़ता चला गया तो कीमतें आसमान छू जाएंगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का यह अनुमान है कि अगर संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा तो यह कीमत 155 से 160 डॉलर प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती है। तेल की कीमतें में जो ये उछाल आ रहा है उससे सिर्फ ऊर्जा बाजार तक ये सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कई देशों के शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज सोमवार है और निवेशकों ने पैसा निकालना भी शुरू कर दिया है। भारत में भी इसका असर दिखाई दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार तेल की कीमत बढ़ने की आशंका के कारण भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ और करीब 92 रुपीस प्रति डॉलर के आसपास पहुंच गया है, जो एक रिकॉर्ड निचला स्तर माना जा रहा है। अब आपको बता दें, भारत के लिए यह स्थिति इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग, यकीन मानिए, 80% तक कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत का आयात बिल जरूर बढ़ेगा। इसका असर महंगाई पर भी पड़ सकता है और पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों पर भी दबाव बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि भारत के पास अतिरिक्त क्रूड ऑयल का स्टॉक पड़ा हुआ है। इसी बीच 9 मार्च को संसद में इस मुद्दे पर भी चर्चा के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान ने बहुत लंबा असर डाला है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलती स्थिति पर बहुत करीब से नजर रख रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर रहे हैं और सभी संभावित मंत्रालयों से संपर्क में हैं। जयशंकर ने संसद में यह साफ कहा कि भारत की प्राथमिकता दो चीजें हैं। पहली है देश की ऊर्जा सुरक्षा, दूसरी है विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं और उनकी सुरक्षा भारत सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दुबई से कुछ लोग लाए गए थे, आपने वीडियो देखा होगा। अगर स्थिति बिगड़ती है तो भारत सरकार हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का यह मानना है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान युद्ध नहीं है, न्यूट्रल विंडो पे रहना चाहते हैं, बल्कि बातचीत और कूटनीति से निकलता है। भारत ने सभी पक्षों के संयम बरतने को कहा है, तनाव को कम करने की भी अपील की है। इस पूरे संकट के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के भी सतर्क दिखाई दे रहा है। भारत के पास राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी कि जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम स्टॉक्स है, वो रिजर्व मौजूद है जिसे आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है और वो लगभग महीनों तक चल सकता है। इसके अलावा भारत अलग अलग देशों से तेल खरीदने की नीति अपनाता है। रूस से खरीद रहा था, अभी आपने देखा भी होगा, यह खबर आई थी कि यूएसए ने यह कहा है कि आप 1 महीने के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद करके भी अपनी ऊर्जा जरूरतों को संतुलित करने की कोशिश की है। इसके अलावा अमेरिका और कई अन्य देशों से भी तेल आयात किया जा रहा है, चाहे वो वेनेजुएला हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, ईरान हो।
ये पूरे इसके सहयोगी रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए हम आपको बता दें, सबसे जरूरी बात, दुनिया के कई देशों में भी चिंता जताई है। यूरोप के कई देशों ने तुरंत तनाव कम करने की अपील की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने भी सभी पक्षों को संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की बात कही है। अब सबसे जरूरी सवाल इस पूरे वीडियो का कि ये युद्ध कब रुकेगा। हम आपको बता दें, लगातार 9-10 दिनों से ये युद्ध चल रहा है। इजराइल और यूएसए लगातार ईरान पे अटैक कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिटेलिएशन प्रोसेस में ईरान क्या कर रहा है कि इजराइल पे तो हमला कर ही रहा है, लेकिन बाकी जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उन पे भी हमला कर रहा है। तो सवाल ये, युद्ध कब रुकेगा? जितने भी भारतीय वहां फंसे हुए हैं, क्या वो सुरक्षित आएंगे? आपने देखा होगा खबर कि कई हजार लोग आ चुके हैं। लगातार ये काम किया जा रहा है, प्रोसेस चल रहा है। लेकिन एक समस्या है। समस्या ये कि भारत में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भारत में पेट्रोल डीजल का संकट आने वाला है। जितना जल्दी हो सके पेट्रोल खरीद लीजिए अपने निजी पेट्रोल पंप से जाकर के। हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन इतना तो तय है कि ये जो तेल व्यापार का मामला चल रहा है, क्रूड ऑयल का जो रेट इतना बढ़ा है, आज तक इतना ऊपर कभी नहीं गया। 120 रुपए डॉलर प्रति बैरल, ये बहुत है। खैर, इस पे आप क्या सोचते हैं, इसका समाधान क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि ये जो मिडिल ईस्ट का डिस्टर्बेंस है, उसने कहीं ना कहीं पूरे वैश्विक बाजार को हिला करके रख दिया है। असंतुलित हो गया है पूरा बाजार। शेयर मार्केट डाउन कर गए हैं, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, मंडे का दिन है। मार्केट जैसे ही खुला उसने डिप लिया। ये सबसे बड़ा चीज है। खैर, अब इस मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स आएगा, संसद में क्या कुछ चर्चाएं होंगी, ईरान इजराइल का क्या अपडेट्स आएगा, अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। लेकिन इतना तो तय है, जो हमने कह भी दिया बड़े स्पष्ट रूप से, कि भारत के पास अभी पर्याप्त क्रूड ऑयल का स्टॉक पड़ा हुआ है। ये अभी भारत पे अफेक्ट या इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इतना परेशान मत होइए, तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।